यही एनसी चाहती है और हम ये होने नहीं देंगे। नाम तो इन्होंने भी बहुत बार चेंज किए। पहली बार कांग्रेस ने चेंज तब किया था जब इसका नाम ग्रामीण था। जब इलेक्शन आने का समय आया तो इसका नाम गांधी जी के साथ जोड़ दिया गया और कहीं ना कहीं जो है हमने ना गांधी जी के नाम को हटाया है ना किया है। हमने एक जो रोजगार आजीविका मिशन की तरह जो हम इसको लिया है, कहीं भी कोई एक भी उनका जो प्रॉमिस है वो आपको नज़र नहीं आ रहा। चाहे 12 सिलेंडर्स की बात हो, चाहे एक महिला को कहीं ना कहीं 3000 जो पेंशन देने की बात हो, जो बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बिल्कुल विफल रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी के मामले में विफल रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे आपको एक भी बड़ा प्रोजेक्ट जो है कहीं नज़र नहीं आया। सिर्फ कंट्रोवर्सी है। टूरिज़्म हमारा हक है, हमारा है, प्रावधान है। इसके अंदर हम लोगों को और बढ़ चढ़ कर जो है लेना चाहिए। कि कुछ ऐसे राज्य थे जहाँ पर 100 कुछ करोड़ रुपए का जो है करप्शन जो है सामने नज़र आ रहा था। मशीनों से काम होता था, मजदूरों को मेहनताना नहीं दिया जाता था। कि आप इस कार्यशाला में और कांग्रेस पार्टी का क्या क्या और जो हमारे प्रदेश नेतृत्व है उनका भी आभार। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से स्वच्छ राजनीति में विश्वास करती है। जिस तरह से कांग्रेस की राजनीति रही है कि एक ऐसा एक्ट जो आया है, एक ऐसा बिल जो आया है जिसका नाम वीजी राम जी रखा गया है, ये वास्तव में एक विकसित भारत के और खासकर जो ग्रामीण भारत है उसको कैसे गरीबी से दूर किया जाए। और ख़ासकर 2005 में जब ये योजना शुरू हुई और मनरेगा के द्वारा जब ये शुरू की गई, उसके बाद इसका जो असर जो रहा, मुझे लगता है उस समय गरीबी स्तर जो था वो 26 पॉइंट कुछ था। लेकिन अब जो नया भारत है और विकसित भारत है और विकसित भारत की जो परिकल्पना हम कर रहे हैं उसमें उस गरीबी स्तर को जो है 4% जो है वो लाया गया है इस साल 2024 तक। जो हमारी गरीबी रेखा का है वो, इसके नियम भी बदले गए हैं और इसका नाम भी बदला गया है। तो कहीं ना कहीं नाम बदलने की मंशा यही है कि हर विकसित का जो सपना है, विकसित ग्रामीण का जो सपना है और उनको और विकसित किया जाए, टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो और कहीं ना कहीं जो पारदर्शिता जो है उसमें रहे। हमने देखा कि जब हमारी पूरे इसके ऊपर एक अध्ययन हुआ तो 23 राज्यों के अंदर ये पाया गया कि कुछ ऐसे राज्य थे जहाँ पर 100 कुछ करोड़ रुपए का जो है करप्शन जो है सामने नज़र आ रहा था। मशीनों से काम होता था, मजदूरों को मेहनताना नहीं दिया जाता था। किसानों का जो आजीविका थी उनको कहीं ना कहीं जब उनका फसल काटने का समय आता था, उस फसल काटने के समय पर भी उनको जो है मजदूर नहीं मिलते थे। तो इस रचना के द्वारा जो भ्रांति है जो कांग्रेस फैला रही है कि नाम बदल दिया राम जी, और मुझे लगता है महात्मा गांधी जी का विश्वास था कि ग्राम स्वराज बने, सारा का सारा जो हिंदुस्तान के अंदर जो है ग्रामीण इलाकों के अंदर ज़्यादा काम हो। मुझे लगता है ये ग्रामीण विकसित भारत जो है का परिकल्पना गाँव से शुरू होगी और ये जो आपका बिल जो है, जो एक्ट आया है, ये इसमें एक बहुत बड़ा संशोधन जो है करने लगेगा और भूमिका को है कहीं ना कहीं पारदर्शी और खासकर राज्यों पर। हमारे राज्य जो है बहुत सारे राज्यों के अंदर 60:40 का रेशो किया है। पहले पूर्णतः से जो रूरल डेवलपमेंट होता था वो इसको करता था, लेकिन अब जो है इसको 60:40 का रेशो कर दिया गया। और खासकर हमारे प्रदेश में जो भ्रांति फैलाई जा रही है, हमारे प्रदेश में वही है 90:10 का रेशो है। मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया योजना है इससे, और इसकी फंक्शनिंग बहुत विस्तार कर दी गई है। पहले आपने देखा है कि इतने सालों से 2005 से चला है, कहीं किसी गरीब ग्रामीण क्षेत्र में पानी की समस्या वैसी की वैसी है। जो नालों जो इवन डंगे या किसी को देना होता है उसमें भी जो है अभी भी वो समस्या सुचारू है। तो इसकी फंक्शनिंग को कहीं ना कहीं एक स्वरूप दिया गया है जहाँ पे आप पानी की जो उसके अंदर वो वाले आप ले सकते हैं, कार्यक्रम ले सकते हैं। उसमें आप डंगा किसी ने बनाना है तो वो इसमें आ सकता है। आपने कोई बड़ा एक पब्लिक हेल्थ सेंटर का निर्माण भी करना है स्टेट गवर्नमेंट की अनुमति से, वो भी कहीं ना कहीं करेगा। एक विजन जो है हमारा यही है कि नीचे ज़मीन पर जाकर मनरेगा का जो करप्शन का जो वो था उसको ख़त्म करना और कहीं ना कहीं जो है लोगों का हक लोगों तक मिले,
ये और ग्रामीण क्षेत्र में हक मिले, इस तक एक सरकार है। कांग्रेस पार्टी के लोग लगातार बोल रहे हैं कि गांधी की हत्या आज हुई है, क्योंकि जो अंकित नरेगा हुआ, स्वराज- तो ये जो एक भ्रांति फैलाई जा रही है, तो किस प्रकार इसके जवाब देने के लिए आप तैयार हैं? क्योंकि गांव-गांव में भी जाना है, लोगों को समझाना भी है। देखिए, नाम तो इन्होंने भी बहुत बार चेंज किए। पहली बार कांग्रेस ने चेंज तब किया था जब इसका नाम ग्रामीण था, जब इलेक्शन आने का समय आया तो इसका नाम गांधी जी के साथ जोड़ दिया गया। और कहीं ना कहीं जो है, हमने ना गांधी जी के नाम को हटाया है ना किया है, हमने एक जो रोजगार आजीविका मिशन की तरह जो इसको लिया है। और गांधी जी भी राम जी को मानते थे, और मुझे लगता है कि इसी तरह से जो है ये जो भ्रांतियाँ, इसीलिए हम कह रहे हैं कि हमारे क्षेत्र के अंदर, हमारे मंडलों में जाएं लोग और कम से कम लोगों को समझाएं कि इसमें ना नाम तो चेंज हुआ है, लेकिन इसके साथ में इसकी नीयत जो थी, इसके नियम जो थे, वो भी कहीं ना कहीं हमने चेंज किया और एक नई स्कीम के साथ आए हैं। मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति, और जो चेंज महसूस करेगा ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, वो भी कहीं ना कहीं अपने आप को ये इसके साथ, आज देखिए किसान जो है इसको खुले से अपना रहा है। कांग्रेस की भ्रांतियों को जो है वो खुद अपना जवाब दे रहा है। और हमारा कार्यकर्ता भी जब मंडल स्तर पर, ग्राम स्तर पर और पंचायत स्तर पर उतरेंगे तो कहीं ना कहीं इस भ्रांतियों को दूर करने की कोशिश करेंगे। सवा साल कहीं भी कोई एक भी उनका जो प्रॉमिस है वो आपको नज़र नहीं आ रहा। चाहे 12 सिलेंडर्स की बात हो, चाहे एक महिला को कहीं ना कहीं 3,000 जो पेंशन देने की बात हो, जो बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बिल्कुल विफल रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी के मामले में विफल रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे आपको एक भी बड़ा प्रोजेक्ट जो है कहीं नज़र नहीं आया, सिर्फ कंट्रोवर्सी है। एक वाइब्रेंट स्टेट है जम्मू कश्मीर, जिसके अंदर फ्लोरिकल्चर, आज बड़ी दुख की बात है कि फ्लरिश कर सकता है। उसी के आज हमारा पंजाब से ज़्यादा फ्लावर आ रहा है, लेकिन हमारा यहाँ का खेती किसान जो है वो आज भी फ्लोरिकल्चर को है कहीं ना कहीं वो निगलेक्टेड फील कर रहा है। हॉर्टिकल्चर आपका इतना ज़बरदस्त है कि आप हॉर्टिकल्चर के अंदर एक क्रांति ला सकते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं वो धर पतल पे है। कंट्रोवर्सीज के अंदर ज़्यादा रहने की कोशिश करते हैं, धरातल पे एडमिनिस्ट्रेटिवली फेलियर है। मुझे लगता है जो हम बहुत एनालाइज करके राजनीति नहीं करते, राज सेवा करते हैं। और इसी का मुझे लगता है कि राजनीति ना करते हुए जब हम आज की सेवा करते हैं तो ऐसे आपको रिजल्ट्स जो है पूरे प्रदेश में भी नहीं, अपितु देश के अंदर आपको नज़र आते हैं। असम के इलेक्शन से, आगे वाले इलेक्शन पे आप एक बहुत महत्वपूर्ण चेंज, जैसे केरला साउथ वाली जगहों के ऊपर, तमिलनाडु है, आपकी यूटी है, पौंडीचेरी है, इन जगहों के ऊपर भी आप एक बहुत भरपूर चेंज जो है इस बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, माननीय प्रधानमंत्री जी के पक्ष में, और नेतृत्व, क्योंकि हमें काम सिखाता है कि निचले धरातल पे काम करें। और मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर भारत देश दुगनी चौगी कर रहा, और ये हर एक इंसान को कहीं ना कहीं महसूस है। अभी जो लेटेस्ट आंकड़े आ रहे हैं, जम्मू का टूरिज्म पूरी तरह से तबाह हो गया, सिर्फ वैष्णो देवी को छोड़ के, तो क्या देखते हैं कि यही तो एनसी चाहती है, यही तो है एनसी चाहती है, यही एनसी चाहती है, और हम ये होने नहीं देंगे। टूरिज्म हमारा हक है, हमारा है, प्रावधान है, इसके अंदर हम लोगों को और बढ़ चढ़ कर जो है लेना चाहिए। और हमारा भद्रवाह क्षेत्र है, हमारा किश्तवाड़ क्षेत्र है, हमारा जम्मू रीजन है, उसको कहीं ना कहीं लड़ चढ़ के हमारे जो सारे एमएलएज हैं बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कहीं भी हमें जब हम देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा से जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर असेंबली के अंदर देखते हैं तो बहुत प्रबल तरीके से अपनी बात रखते हैं। हमारे ऑनरेबल जो हमारे एमपीज़ हैं, हमारे ऑनरेबल जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे तीनों एमपी जो हैं, एक तो यूनियन मिनिस्टर आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, उनका नेतृत्व, हमारे प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा मेंबर सच शर्मा जी का नेतृत्व, और खासकर हमारे जुगल जी जो हमारे एमपी हैं, मुझे लगता है ये भी प्रखर तरीके से ऐसे प्रोजेक्ट्स लेकर आएंगे कि जम्मू टूरिज्म, खासकर ये जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं जो है जो नापाक इरादे हैं एनसी के, वो कहीं ना कहीं विफल होते हैं आपको नजर आएंगे।